हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट यानी कि जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हो, क्या पास्ट इंडेफिनिट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो दिखाऊंगी मैं आपको, और आपको ये भी बताऊंगी कि पास्ट परफेक्ट को एक सही तरीके से आप कैसे पहचानते हो। बहुत सारे टीचर्स तो बस इतना पढ़ा देते हैं कि चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। कुछ लोग ऐसा बताते हैं बहुत टाइम पहले कोई काम फिनिश हो चुका था तब पास्ट परफेक्ट होता है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर इसकी रिकॉग्निशन बताऊंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। देखो, पहचान में चाहे सेंटेंस के लास्ट में किया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, किए, दिए, गया, आया, कुछ भी आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियल रिकॉग्निशन देखेंगे हम क्या है। तो पहले आप ये देखो कि इसमें यूज़ क्या क्या होता है, यानी कि फॉर्मेशन इसका किस तरह से रहेगा। फॉर्मूला क्या है कि पहले आपका करने वाला आएगा डूअर, फिर हैड आएगा सारे सब्जेक्ट्स के साथ में हैड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने क्या बताया था, काम का कंप्लीशन कहीं पर भी दिखाई दे थर्ड फॉर्म लगा दो। एक बार याद कर लो, सबके लिए रेडी हो जाएगा। क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब भी काम का कंप्लीशन दिखाई देता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म पे आकर के कंप्लीट हो जाती हैं। अब पहले भी मैंने बताया था, फिर बताऊंगी। आपके माइंड में चल रहा होगा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में मैम फोर्थ फॉर्म भी होती है, फिफ्थ फॉर्म भी होती है। वो तो बना ली जाती हैं कि एस लगा दिया, कि आईएनजी लगा दी, वो तो टेंस के अकॉर्डिंग बन गई हैं, वरना तो रियल में तो ये होती हैं इतनी। तो यहाँ पे आकर के कंप्लीट हो जाती है, फॉर्म्स कंप्लीट हो जाती हैं, यानी कंप्लीट वाली जो फॉर्म है वो चाहिए हमें। एक्शन कंप्लीट मीन्स कंप्लीशन ऑफ एक्शन का मतलब क्या कि कंप्लीट वाली वर्ब की फॉर्म चाहिए, तो लास्ट वाली फॉर्म चाहिए, बस ऐसे याद कर लो। ओके। और अगर नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना, हेड के साथ में ही आप नॉट लगा दोगे। ओके, ऐसे हेडन भी बोल सकते हो, इस तरह से हेडन कॉन्ट्रैक्शन लोगे। हाँ, अब देखो, उसी वक्त मैंने टिकट बुक कर दी थी। अब पहचान पे आओ, उसी वक्त मैंने टिकट बुक कर दी। अब ज़रूरी नहीं है कि थी आएगा ही आएगा, या मैं बुक कर चुका था आएगा ही आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हमारी छंगे हम कैसे भी बोलते हैं, उसी वक्त मैंने टिकट बुक कर दी ऐसे ही बोल देते हैं। हाँ नहीं नहीं, कि तुमने टिकट बुक कर दी, हाँ मैंने तो उसी वक्त टिकट बुक कर दी। इसका मतलब वो जो टाइम लाइन दे रहा है कि उसी वक्त, यानी कोई एक टाइम लाइन दे दी जाती है, उससे पहले पहले तक कोई काम हो चुका था, ये दिखाया जाएगा। बस फिर से समझो, कोई एक टाइम लाइन होगी, उससे पहले तक कोई काम हो चुका था, यानी पास्ट में हुआ, लेकिन कोई ना कोई ऐसी एक टाइम लाइन होगी उससे पहले तक वो काम फिनिश हो चुका था, ये दिखाया जाएगा। तो समझ लो कि वो क्या है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और ऐसे ही नॉर्मली दिखाया जाए कि कोई काम हुआ, कोई टाइम लाइन नहीं दी जा रही है यहाँ पर, बस हुआ, तो फिर हमारा सिंपल पास्ट रहता है। अभी आएंगे सेंटेंसेस और दिखाऊंगी मैं आपको। ओके, और दोनों में डिफरेंस कैसे आएगा वो भी दिखाऊंगी। उसी वक्त मैंने टिकट बुक कर दी थी, तो यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि थी आएगा ही आएगा, हमारी टंग है, हम कैसे भी बोलते हैं। तो आई बुक द टिकट एट दैट टाइम ओनली, इसके लिए हम यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक टाइम लाइन दे दी कि इस टाइम से पहले पहले तक ही काम पूरा हो चुका था। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आपके आने से पहले ही मैंने खाना बना दिया था। बना दिया था या बना दिया या बना चुका था, कैसी भी लैंग्वेज बोले हम। अब देखो कि आपके माइंड में चलते होंगे कि मैम बोलती हैं कि अगर पास्ट में कोई काम हुआ तो अगर सिंगल सेंटेंस है तो कैसे भी आपकी मर्जी आए, चाहे वो सिंपल पास्ट से बना दो और चाहे आप पास्ट परफेक्ट से बना दो कि इस तरह से मैम बोलती हैं। तो क्योंकि सिंगल सेंटेंस में हमें वो चीज़ की डिटेल पता नहीं चलती है। लेकिन ये दो टेंस फिर बने क्यों हैं, इसलिए बने हैं। देखो आप यहाँ पर क्या, जो काम पहले हुआ, फिर से समझो, जो काम पहले हुआ यानी बिफोर, पहले पहले जो काम हुआ वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट में बनेगा वो।
और जो बाद में हुआ यानी आफ्टर वाला जो काम है वो बनेगा हमारा सिंपल पास्ट में, सिंपल के पास्ट में। ये ध्यान रखो। बस इतना सा अगर आपने याद कर लिया तो इजीली आप बना पाओगे सेंटेंस। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ ये दो टेंस क्यों बनाए गए हैं। एक तो ये कि कोई एक टाइमलाइन हो और उससे पहले पहले तक काम फिनिश हो गया। यहाँ पर भी ये टाइमलाइन ही है एक तरह से। देखो, आपके आने से पहले मैंने खाना बना दिया था, तो काम पहले कौन सा हुआ? खाना पहले बना दिया था, है ना। तो इस सेंटेंस को हम यहाँ पर किस में रख रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई हैड प्रिपेयर्ड द मील किस में बनाया हमने? पास्ट परफेक्ट में। और आपके आने यानी आप आए थे, बाद में आए थे, तो उसे हमने किस में रखा? सिंपल पास्ट में। यानी जब ये दो क्लॉजेज इस तरह के आते हैं कि दोनों ही काम हुए, मीन्स कहने का आया भी इंसान वो भी पास्ट में हुआ, खाना बनाया वो भी पास्ट में हुआ। अब कैसे पता चले कि कौन सा पहले, मतलब कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ? इंग्लिश में कैसे पता चले? तो इंग्लिश में ऐसे पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया, इट मीन्स ये काम पहले हो चुका था। ओके। और जो बाद में हुआ उसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। यानी दोनों को अलग अलग कैसे शो करेंगे, इसकी वजह से हमने हैड लगाया उसमें जो काम पहले हो चुका, और जो उसके बाद हुआ उसे हमने बनाया सिंपल पास्ट में। क्योंकि दोनों ही पास्ट में हुए, दोनों ही पास्ट में हुए, दोनों का ही होने का काम हो गया, आने का काम भी हो गया, खाना बनाने का काम भी हो गया। कुछ टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं वो काम हो चुका था, तो क्या आने का काम क्या हुआ नहीं? वो आया नहीं क्या? अरे भाई वो आया भी, आने का काम भी हुआ, वो भी हुआ, मीन्स उसका भी कंप्लीशन हुआ और इसका भी कंप्लीशन हुआ, दोनों ही कंप्लीट हुए। लेकिन एक काम दूसरे से पहले हुआ, ये वाला पहले हुआ, इसके लिए हम इसे पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं। ये हमारा उसके बाद हुआ, इसके लिए हम सिंपल पास्ट में बना रहे हैं। समझ आया? इसके लिए बनाया जाता है इस तरह के दो सेंटेंसेस, दो टेंस हमारे पास इसीलिए हैं। और जब इस तरह का कोई सेंटेंस हो ना कि उससे पहले ये काम हुआ, उससे पहले ये काम हुआ, तो आपको जो बिफोर लगाना होगा, ये बिफोर जैसे पहले, तो ये बिफोर लगाया आपने, तो जो वाला काम पहले हुआ है उसको पहले रख दो, तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा, और उसके बाद में बिफोर रख के और ये सिंपल पास्ट में बना दो। बहुत ईजी है। अच्छा, इसे आप ऐसे भी बना सकते हो, बिफोर योर अराइवल। अब यहाँ पर हमने पूरा एक टेंस नहीं बनाया, जैसे हमने ये सेंटेंस बनाया ऐसे सेंटेंस नहीं बनाया, ये खाली हमने एक फ्रेजल सेंटेंस ले लिया। कैसे? बिफोर योर अराइवल, बस इतना सा फ्रेज बना दिया हमने, क्लॉज नहीं बनाया। ये क्लॉजेज हैं, ये दोनों क्लॉजेज हैं, और ये क्या है? ये फ्रेज बन गया। बिफोर योर अराइवल ओनली आई हैड मेड द फूड, यानी आपके आने से पहले ही मैंने खाना बना लिया था। तो ये बना लिया था, इसका मतलब ये हमने जो काम कंप्लीट कर लिया, पहले कर लिया, उसको हम पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे। ओके। उस नेक्स्ट देखो, उसने दोपहर तक सारा काम पूरा कर लिया था। तो यहाँ पर भी देखो एक टाइमलाइन दिखाई दे रही है, दोपहर तक, यानी जो दोपहर का एक टाइमलाइन है उससे पहले पहले तक काम पूरा हो चुका था। और यहाँ पर भी देखो टाइमलाइन ही तो है कि आने से पहले जो इंसान आया, आने की एक टाइमलाइन दी, उससे पहले पहले तक उसने खाना बना लिया था। सिंपल है, कोई ना कोई एक टाइमलाइन होती है, या तो कोई काम किया किसी ने, उससे पहले तक ये वाला काम हो चुका था, तो हमारा किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा। या फिर कोई ऐसे ही सिंगल कोई वर्ड, जैसे ये दे दिया दोपहर तक, सिंगल वर्ड दे दिया, उससे पहले पहले तक ये काम हो चुका था, तो हमारा पास्ट परफेक्ट बनेगा। बस पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? काम का पूरी तरह से कंप्लीशन दिखाया जाना। हाँ, तो कोई एक टाइमलाइन दे दी, उससे पहले पहले तक कोई काम पूरा हो चुका था, बस। तो देखो उसने दोपहर तक सारा काम पूरा कर लिया था, तो ही हैड कंप्लीटेड, पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, ही हैड कंप्लीटेड द एंटायर वर्क टिल द आफ्टरनून। आफ्टरनून जो थी हमारी एक टाइमलाइन थी, उससे पहले पहले तक उसने काम पूरा कर लिया था। इसके लिए हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर? पास्ट परफेक्ट। यहाँ सिंपल पास्ट नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है ना, दोपहर तक, ये एक टाइमलाइन है, उससे पहले पहले तक हो चुका था, इसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट में ही बनाना होगा। नेक्स्ट क्या है? ऑफिस से निकलने से पहले मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। अब कर लिया,
ऐसे भी बोल सकते थे, ऑफिस से निकलने से पहले मैंने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया। हाँ, तो वो पास्ट में अगर दिख रहा है तो ये मत समझना कि या ये आया तो सिंपल पास्ट हो गया, टीचर्स बता देते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा तो पास्ट परफेक्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, ऑफिस से निकलने से पहले यानी ऑफिस से भी वो निकला, ये भी काम हुआ, असाइनमेंट कंप्लीट हुआ, ये भी काम हुआ, अब दोनों ही काम हुए। अब हम दोनों को कैसे शो करें कि एक काम पहले हुआ उसके बाद में दूसरा हुआ? तो इसी से शो होगा कि जो काम पहले हो चुका था उसे बना दो पास्ट परफेक्ट में, और जो उसके बाद हुआ उसे बना दो सिंपल पास्ट में। तो देखो, इसे ऐसे बनाओगे यानी बिफोर लीविंग द ऑफिस, ये आपका पार्टिसिपल के यूज से बन गया। अगर आप इस तरह से, ये पूरी तरह से पूरा एक कंप्लीट टेंस नहीं बना यहाँ पर। हाँ, फ्रेजल वर्ब तो आई है लेकिन कंप्लीट टेंस यूज़ नहीं हुआ यहाँ पर। क्या हमारा ये क्या है? पार्टिसिपल का यूज़ है। तो पार्टिसिपल के यूज़ से भी बना सकते हो कि बिफोर लीविंग द ऑफिस, ये इस तरह से यहाँ ले लिया हमने, मीन्स ऑफिस से निकलने से पहले। स्पीकिंग में हम इसी तरह का सेंटेंस बोलते हैं तो हमारी टंग फ्लुएंट जाती है, और ये थोड़े अटकते हुए जाते हैं, ये पूरे टिपिकल ग्रामेटिकली सेंटेंसेस होते हैं। हाँ, तो आप चाहो तो ऐसे बोलो, बिफोर लीविंग द ऑफिस आई हैड कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, या फिर आई हैड कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, क्योंकि असाइनमेंट का काम कंप्लीट हो चुका था तो हम पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं। बिफोर आई लेफ्ट द ऑफिस, यानी ऑफिस से मैं निकला उससे पहले मैंने ये काम कर चुका था, मैं कर चुका था ये काम। तो ऐसे ये पूरा टिपिकल ग्रामेटिकली, ये भी ग्रामेटिकली है, ऐसे नहीं है कि ग्रामर इसमें यूज़ नहीं है, लेकिन ये स्पीकिंग में थोड़ा फ्लुएंट जाता है और ये थोड़ा स्टक करता हुआ जाता है, क्योंकि हमें दो क्लॉजेज एकदम पूरे टेंस के अकॉर्डिंग बनाने होते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखो, मैच शुरू होने से पहले ही हम लोग स्टेडियम में पहुंच गए थे। देखो यहाँ पर भी, यानी कोई ना कोई ऐसी टाइमलाइन होगी, यानी कोई या तो कोई काम, कोई क्लॉज पूरा ऐसा होगा उससे पहले वो काम हुआ होगा, या फिर कोई एक टाइमलाइन होगी उससे पहले कोई काम हुआ होगा, तो हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए। तो देखो, मैच शुरू होने से पहले ही हम लोग स्टेडियम में पहुंच गए थे, तो काम पूरा कौन सा हुआ था? स्टेडियम में पहुंचने का काम पहले हुआ था। हाँ, तो देखो ये तो आपका पार्टिसिपल से आ रहा है कि बिफोर स्टार्टिंग द मैच, मैच के शुरू होने से पहले। ये हमने इतना सेंटेंस अपना बना लिया पार्टिसिपल से, ये स्पीकिंग का है। वी हैड रीच्ड द स्टेडियम, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में जा रहा है क्योंकि पहुंचने का काम हो चुका था। अगर आप इसे ऐसे बनाना चाहो कि वी हैड रीच्ड द स्टेडियम बिफोर द मैच स्टार्टेड, ये हमारा सिंपल पास्ट में हुआ, यानी मैच शुरू हुआ, मैच भी शुरू हुआ, हम पहुँचे भी, यानी दोनों ही काम हमारे पास्ट में हुए, और दोनों को ही हम टेंसेस से लेकर के जाएंगे, पास्ट के टेंसेस। तो हम दोनों पास्ट परफेक्ट भी नहीं बना सकते, दोनों हम सिंपल पास्ट भी नहीं बना सकते, क्योंकि एक को शो करना है कि एक पहले हुआ दूसरे से, तो ये वाला पहले हुआ, इसके लिए हम इसे किस में बना रहे हैं? पास्ट परफेक्ट में। ये उसके बाद हुआ, इसके लिए हम इसे किस में बना रहे हैं? सिंपल पास्ट में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। समझ आया? नेक्स्ट देखो, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था, मर गया था। यहाँ ज़रूरी नहीं रिकॉग्निशन पे मत जाना, इतना भी बोल देते हैं डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया। हाँ, तो डॉक्टर भी आया, पेशेंट भी मर गया, दोनों ही काम हुए। हाँ, तो जो काम पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं। देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर भी आया लेकिन उसके बाद आया, तो वो वाला हम किस में बना रहे हैं? सिंपल पास्ट में। समझ आया? हाँ, उसे भी स्पीकिंग फार्मूला से बना सकते थे, बिफोर कमिंग डॉक्टर, इस तरह से बना सकते थे। हाँ, गाड़ी छूटने से पहले ही हमने पकड़ ली थी, तो देखो गाड़ी भी छूटी और हमने पकड़ी, दोनों काम हम पास्ट में ही दिखाना है हमें। हाँ, तो देखो इस तरह से आप बनाना चाहो पूरा ग्रामेटिकली जो टेंसेस से बनते हैं उस तरह से बना सकते हो कि वी हैड बोर्डेड द ट्रेन बिफोर इट स्टार्टेड, मतलब हमने बोर्ड करने का काम हमने पहले कर लिया, ट्रेन शुरू हुई बाद में, लेकिन दोनों काम पास्ट में हुए थे। हाँ, तो इसको हमने सिंपल पास्ट में बनाया। आप इसे स्पीकिंग फार्मूला से इस तरह से बोल सकते हो, ये भी ग्रामेटिकली है लेकिन स्पीकिंग में ये अच्छे फ्लो में जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेन वी हैड बोर्डेड इट। ओके, नेक्स्ट देखो, घर पहुंचने के बाद फ़ौरन हमने होमवर्क किया।
तो घर पहुंचने के बाद फ़ौरन हमने होमवर्क किया, तो काम पहले कौन सा हुआ? यानी आप घर पहले पहुंचे, उसके बाद आपने होमवर्क किया, राइट? तो जो काम हमने पहले किया, मतलब जो काम हमारा पहले हुआ, वो हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट में। देखो, वी हैड रीच द होम, क्या बन रहा है? पास्ट परफेक्ट में बन रहा है। और हमने होमवर्क किया तो वी कंप्लीटेड आवर होमवर्क, ये हमारा सिंपल पास्ट में जा रहा है। क्यों? क्योंकि काम तो दोनों हुए, होमवर्क भी किया, पहुँचे भी, लेकिन काम पहले कौन सा हुआ? घर पे पहले पहुँचे, तो पहुँचने का काम पहले हुआ, तो इसको हम किस में बना रहे हैं? पास्ट परफेक्ट में। एक आपको अच्छी सी ट्रिक बता दूं मैं, अगर आपको इस तरह का कोई सेंटेंस जैसे ग्रामेटिकली, बिल्कुल टिपिकल ग्रामेटिकली बनाना होता है ना, जो ये दिख रहा है आपको, तो उसमें इजी सी ट्रिक है एक, कि अगर बाद वर्ड आएगा, क्या बाद दिख रहा है ना, बाद करने के बाद, तो उसमें जो आफ्टर लगाया जाता है, तो आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट में जाता है। समझ लो फिर अच्छे से, फिर से समझो। के बाद जो हिंदी में आता है ना, तो के बाद हमारा आएगा, यानी कि आफ्टर आएगा यहाँ पर बीच में, क्योंकि बीच में ये लगा हुआ है, तो बीच में ये आएगा। तो इसके बाद वाला जो कंस्ट्रक्शन होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा। एक को याद कर लो, दूसरा खुद से तैयार हो जाएगा। यानी आफ्टर के बाद वाला, आफ्टर मीन्स कहते हैं बाद, तो आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट में जाता है। अगर यहाँ पर होता के पहले, तो यहाँ बिफोर आता, तो बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट में जाता है। जैसे कि देखो यहाँ देखो, ये देखो बिफोर लग रहा है, तो जब इंग्लिश में बिफोर अगर लगा हुआ है, तो बिफोर इंग्लिश सेंटेंस को देखोगे, हाँ, तो बिफोर के पहले वाला पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यानी ये जो वर्ड होते हैं ना, आफ्टर और बिफोर, तो ये छोटी सी एक ट्रिक है, कभी एग्ज़ाम में भी काम दे जाती है, कि अगर आपको जैसे चेक करना है, तो माइंड अच्छे से उस टाइम पे जैसे वर्क नहीं कर रहा है, तो करेक्ट करना है सेंटेंस कि ये वाला करेक्ट है, यहाँ पर सिंपल पास्ट आएगा कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा। तो बिफोर जो वर्ड आएगा, तो उससे बिफोर वाला पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और अगर यहाँ पर आफ्टर आ जाए, तो आफ्टर वाला पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ये छोटी सी ट्रिक है, ओके? देखो यहाँ पर भी बिफोर आ रहा है, तो बिफोर से पहले वाला पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, हाँ। और ये देखो आफ्टर आया, तो आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। चलो, ये तो खाली एग्ज़ाम वगैरह में छोटी सी ट्रिक होती है, और फॉर्मेशन के लिए भी आप कर सकते हो। हाँ, अभी ये स्पीकिंग में आप ऐसे ही बोल सकते हो, आफ्टर रीचिंग होम इमीडिएटली वी कंप्लीटेड आवर होमवर्क, इस तरह से बोल सकते हो, घर पहुंचने के बाद, ओके? इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं। ये इस तरह से पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है कि हैविंग रीच्ड, आफ्टर न लगा के हमने यहाँ पर हैविंग लगा दिया। जब हैविंग लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, हैविंग रीच्ड द होम इमीडिएटली वी कंप्लीटेड आवर होमवर्क, ओके? यानी कि घर पहुंचने के बाद, यानी पहुंचने का काम कर दिया, उसके बाद में हमने होमवर्क किया। यहाँ पर भी पहुंचने का काम कर दिया, उसके बाद हमने होमवर्क किया। यहाँ पर पहुंचने का काम कर दिया, उसके बाद हमने होमवर्क किया। समझ आया? आपके आने तक मैंने खाना नहीं खाया। अब देखो, या ये दिखा तो आप तो समझोगे कि ये सिंपल पास्ट हो गया। सिंपल पास्ट समझोगे कि नहीं? क्योंकि टीचर्स यही तो पढ़ाते हैं, या ये आएगा तो सिंपल पास्ट हो गया। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है? आपके आने तक मैंने खाना नहीं खाया। आने तक, इसका मतलब एक टाइम लाइन दे दी कि आपके आने तक, यानी आप जो आए थे उस टाइम लाइन से पहले तक मैंने खाना नहीं खाया, ओके? तो इस तरह से भी बना सकते हो, बिफोर कमिंग यू, इस तरह से सेंटेंसेस भी बनते हैं, और लेकिन ऐसे भी बनते हैं। तो आई हैडंट हैड द फूड, आई हैडंट हैड द फूड, यानी कि ये काम पूरा कंप्लीशन वाला दिखाया जा रहा है पहले, तो परफेक्शन वाला, तो इसके लिए हमें इसको लेकर के जाना पड़ रहा है पास्ट परफेक्ट में। आई हैडंट हैड द फूड, ये हैड खाना का मीनिंग है, ध्यान रखना। ये हैड कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है खाना, मुँह चलाना, यानी कि ईट, ईटन भी लगा सकते हो यहाँ पर थर्ड फॉर्म,
ओके, आयरन ईटन द फूड या आयरन हैड द फूड टिल यू केम। तो ये वाला हमारा पास्ट परफेक्ट में गया और ये आप आए यानी आने का भी काम हुआ, खाना खाने का भी काम हुआ। हाँ, लेकिन जो काम पहले वाला दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है पास्ट परफेक्ट का, यानी कि खाना खाने वाला। कपड़े धोने से पहले आपने उनकी पॉकेट्स चेक नहीं की थी। नहीं की या नहीं की थी, मैंने आपको इस तरह से लिख करके दिखाया है कि आप बोलते हो तो आपका ये डाउट्स जो है ना वो क्लियर हों। क्या कपड़े धोने से पहले आपने उनकी पॉकेट्स चेक नहीं की, इसका मतलब पॉकेट चेक करने का काम भी हुआ, कपड़े धोने का काम भी हुआ, दोनों काम हुए। तो आप किस तरह से बनाओगे कि यू हैड नॉट चेक द पॉकेट्स, ये वाला किस में जा रहा है, यानी पॉकेट चेक करने का काम वो दिखा रहा है कि पहले होने का दिखा रहा है, तो हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया। और कपड़े धोने का काम हुआ बाद में, ये दिखाया जा रहा है, तो इसे हम किस में बना रहे हैं, सिंपल पास्ट में। सिंपल सा है। इसे ऐसे भी बोल सकते हो स्पीकिंग फॉर्मूला से लेकर के कि बिफोर वॉशिंग द क्लोथ्स यू हैड नॉट चेक द पॉकेट्स। ओके, अभी इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला वही है, सेम उसी तरह हर जगह वही रहता है इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला। क्या, हेल्पिंग वर्ब को बस सब्जेक्ट से पहले रख लो, कुछ नहीं करना। ओके, और ये टिपिकल लिखा है मैंने ग्रामेटिकली, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट आता है, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट etc। अगर आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कोई भी तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी कि जो भी आपके वेयर, व्हेन, हाउ वगैरह ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो रखे जाएंगे। उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है जो इसमें हेड है, और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद में थर्ड फॉर्म। स्पीकिंग में हम क्या करते हैं, इस नॉट को उठा करके इसी के साथ में जोड़ देते हैं, ये नॉट को उठा के यहीं जोड़ दो, हेड एंड कर दो। अच्छा, क्या वह आपसे पहले पहुंच गया था, अब दिख रहा है, क्या वो आपसे पहले पहुंच गया था, यानी कि एक यहाँ पर भी एक टाइमलाइन दिखाई दे रही है कि आप पहुँचे, यू रीच्ड, ये है यू रीच्ड, यहाँ पर हाफ लिया गया है सेंटेंस, हाँ, क्योंकि अंडरस्टूड है इसके लिए। तो आप पहुँचे, आपके पहुँचने से पहले क्या वो पहुँच गया था, ये है। अब दोनों ही रीच्ड एक्शन है, इसकी वजह से यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन नहीं लिया गया है। क्या वो आपसे पहले पहुँच गया था, तो वो पहुंच गया था यानी उसके पहुंचने का काम पहले हो चुका था, तो इसके लिए हम इसे लेकर के जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट में। और आप पहुंचे, इसको हम लेकर के जा रहे हैं सिंपल पास्ट में। तो ये यहाँ से इतना गायब है क्योंकि अंडरस्टूड है, रीच्ड यहाँ पर भी रीच्ड ही आता। ओके, ये पूरा सेंटेंस इस तरह का आता है, यहाँ पर यू रीच्ड ऐसे आता कि हैड ही रीच्ड बिफोर यू रीच्ड, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है स्पीकिंग में, बस इतना ही बोल देते हैं। कैसे, हैड ही रीच्ड बिफोर यू, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, क्या ऑर्डर करने से पहले आपने चेक नहीं किया था, तो काम कौन सा वाला पहले दिखाया जा रहा है, चेक करने का, तो वही पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। देखो, क्या आपने चेक नहीं किया था, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी पास्ट परफेक्ट की हम हेड लेकर के सब्जेक्ट से पहले लेकर के आ रहे हैं, फिर नॉट लगा दिया हमने। अगर हम चाहते इसे तो ऐसे भी बोल सकते थे, हैडंट यू चेक्ड, यानी नॉट को उठा करके इसके साथ ही जोड़ दो, कॉन्ट्रैक्शन बना दो। ओके, हैडंट यू चेक्ड बिफोर यू ऑर्डर, और इसे हम सिंपल पास्ट में लेकर के जा रहे हैं। इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि बिफोर ऑर्डरिंग हैड यू नॉट चेक्ड या हैडंट यू चेक्ड। ओके, ये आपका पार्टिसिपल के यूज से चला जाएगा। हाँ, क्या आपको मेडिसिन देने से पहले क्या उसको मेडिसिन देने से पहले आपने इसे अच्छे से शेक किया था, तो इसका मतलब वो क्या दिखा रहा है कि क्या आपने शेक किया था, यानी आपने शेक करने का काम किया, आपने देने का काम किया, दोनों काम किए, लेकिन उसमें पहले वाला कौन सा दिखाया जा रहा है, क्या आपने शेक किया था, तो उसे हम ये लेकर के आ रहे हैं पास्ट परफेक्ट में, हैड यू शेक द मेडिसिन वेल। हाँ, हैड यू शेक द मेडिसिन वेल बिफोर, अब क्या है, आपने उसे दिया, तो बिफोर यू गिव इट टू हिम, इसको हम सिंपल पास्ट में लेकर के जा रहे हैं। स्पीकिंग में आप इसे ऐसे आराम से बोल सकते हो फ्लुएंसी के लिए, बिफोर गिविंग हिम द मेडिसिन हैड यू शेक इट वेल। ओके, उत्तर लिखने से पहले आपने प्रश्न अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा था, ओके, या क्यों नहीं पढ़ा ऐसे ही बोल देते हैं, ये था को गायब भी कर देते हैं।
तो पहचान पे मत जाया करो, उसके सेंस पे जाओ कि सेंटेंस बोल क्या रहा है, मीन्स व्हाट इज द सेंस ऑफ द सेंटेंस, दैट मैटर्स ओनली। हाँ, तो क्या है, उसके उत्तर लिखने से पहले आपने प्रश्न अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा था। तो क्या दिखाया जा रहा है, पहले काम कौन सा दिखाया जा रहा है कि पढ़ने का काम। कैसे, वाई हैड यू नॉट रेड द क्वेश्चन। अब देखो, हैड को यहाँ सब्जेक्ट से पहले रखा, ये पूरा टिपिकल ग्रामेटिकली है। नॉट को उठा के यहाँ रख सकते हो आप। कैसे, वाई हैडंट यू रेड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। ओके, इस तरह से बोल सकते हो आप। इसको रीड नहीं बोलते, इसे रेड बोलेंगे। क्या, रेड प्रोनाउंसिएशन है इसका, रेड। रीड फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड थर्ड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन हो जाता है रेड। हाँ, बिफोर यू रोट द आंसर। अब ये वाला हमारा किस में जा रहा है, सिंपल पास्ट में जा रहा है, क्योंकि काम तो ये भी हुआ, लिखने का काम भी हुआ, पढ़ने का काम भी हुआ, लेकिन पहले कौन सा दिखाया जा रहा है, पढ़ने का। इसे ऐसे भी बोल सकते हो, बिफोर राइटिंग द आंसर व्हाई हैडंट यू रेड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। ओके, नेक्स्ट, घर से निकलने से पहले तुमने दरवाज़ा लॉक क्यों नहीं किया था। तो यहाँ एक्शन कौन सा वाला पहले दिखाया जा रहा है, दरवाज़ा लॉक करने वाला, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं। व्हाई हैडंट यू लॉक द डोर, और फिर बिफोर यू लेफ्ट द होम, ये वाला सिंपल पास्ट में जा रहा है, सेकेंड फॉर्म दिखाई दे रही है। इसे ऐसे भी बोल सकते हो, बिफोर लीविंग द होम व्हाई हैडंट यू लॉक द डोर। अंडरस्टूड। होप सो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छी लगती है मेरी टीचिंग तो वीडियो को लाइक भी करिए, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।